हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि अब शिक्षक बनने के लिए जो परीक्षा लेगी वो बीपीएससी के द्वारा आयोजित होगी। ऐसे में आप लोग के मन में ये जरूर सवाल होगा कि आखिरकार बीपीएससी जो है उनका प्रश्न पत्र कैसा होता है। बहुत सारे लोगों के मन से आप ये सुने होंगे कि बीपीएससी बहुत कठिन होता है। तो आज के इस वीडियो में बस दिखाने वाले हैं आप लोगों को कि आखिरकार बीपीएससी का क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि बीपीएससी तो अभी तक शिक्षक की भर्ती ही नहीं करवाई है, तो फिर प्रश्न पत्र आप कैसे दिखा रहे हैं। तो सुनिए, आपको इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी दे दें कि आपको पता होगा कि बिहार में बीपीएससी प्रधान शिक्षकों की जो है परीक्षा ली थी, और ऐसे में आपको ये भी पता होनी चाहिए कि जब प्रधान शिक्षक के लिए बीपीएससी ने परीक्षा ली, उनका जो क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं उससे तो आसान ही प्रश्न शिक्षक बनने के लिए पूछे जाएंगे। तो बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में इस प्रश्न को देख करके मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको हम बताएंगे भी कि आखिरकार किस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाने की उम्मीद है। तो सबसे पहले आप तो देखिए कि जो लोग हेड मास्टर बने उनका प्रश्न पत्र कैसा था। तो देखिए, हम कुछ कुछ मूल चीज़ों को फोकस करते चल रहे हैं और क्वेश्चन को देखिए। इसमें यदि आप देखेंगे ना तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपको पूरे को पूरे जो मिल रहे हैं वो हिस्ट्री से भी मिल रहे हैं, आधुनिक भारत से भी मिल रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न हैं जो करेंट भी है। आप यदि इसमें देखेंगे तो हिस्ट्री के चीज़ों और कोई ज़्यादा यदि कहा जाए तो कुछ कठिन भी नहीं। वही साथ में इस प्रश्न में यदि आप देखेंगे तो आपको बिहार से संबंधित जानकारी भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम तो चलते हैं कि कौन कौन चीज़ इसमें पूछे गए हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें जितने सारे हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो शामिल किया गया है। यदि इसमें आप देखेंगे तो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से जो इसमें साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। इसमें आप देखिए, जो बाल विकास जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, जो शिक्षक बनने हैं, चूँकि वो सीटेट की तैयारी किए हैं तो निश्चित तौर पर उनका कहीं ना कहीं जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है वो बेहतर होता है। यदि आप इसमें बात करें तो देख सकते हैं किस तरह से, जिस तरह से आप सीटेट में पढ़ते आए हैं ना, ठीक उसी तरह आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि आपका चाइल्ड डेवलपमेंट होता है। आप देख सकते हैं थॉर्नडाइक, वाइगोत्स्की, मौसले, ये सब चीज़ क्या होते हैं कि आप पढ़े होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको पूरे के पूरे बीपीएससी जो अपना सामान्य प्रशासन विभाग के लिए जो प्रश्न पत्र देते थे, ऐसा प्रश्न बिल्कुल नहीं होने वाला। आप इसमें देखें तो मूल चीज़ जो कि आप सीटेट में बाल विकास में बहुत अच्छे ढंग से पढ़े होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की अवधारणा में सुधार के लिए रणनीति है। तो बहुत सारे चीज़ जो ऐसे हैं जो आप निश्चित तौर पर पहले से जान रहे हैं, और यही एक ऐसा विषय है आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट जो आपको कहीं ना कहीं बैकअप के तौर पर आपके लिए नंबर इंक्रीज करने के तौर पर सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके परीक्षा के लिए। इसमें यदि आप देखेंगे तो बहुत ही आसान ऐसे ऐसे प्रश्न दिए गए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट से, जो आपको कहीं ना कहीं नंबर ज़्यादा इंक्रीज। आप देख सकते हैं, आप पढ़े हैं कि शरीर में अंगों का प्रसार किस नाम से जाना जाता है, क्या वो वृद्धि होगा या फिर विकास होगा या दोनों, यानी कि वही चीज़ जो आप सीटेट में पढ़ रहे हैं। अब एक्स्ट्रा क्या मुझे पढ़ना है, तो देखिए एक्स्ट्रा जैसे कि आपको हिस्ट्री जो है मिल जाएंगे, आपको साइंस मिल जाएंगे, ठीक ना। तो ये सब चीज़ आपको जो है कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पढ़ने होंगे। साथ ही साथ जो गणित का लेवल है वो भी कुछ ज़्यादा ही कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी जो आप सीटेट में तैयारी कर रहे हो थे उससे कुछ ना कुछ आपको क्या है थोड़ा हाई लेवल देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कितने आसान प्रश्न जो है। देखिए, कोहल वर्ग आप पढ़े हुए हैं सीटेट में, कोहल वर्ग का चरण दे दिया गया है। आप मूर्त अमूर्त जो कि जिन प्याजे का, ये सब पढ़ें। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जिस परीक्षा को लेकर पूरे राज्य भर में ये कहा गया था कि हेडमास्टर का जो परीक्षा है वो बहुत टफ पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा, असल में वो बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, क्योंकि उसमें जो बैठे हुए शिक्षक थे वो बहुत पहले इन चीज़ों को छोड़ चुके थे। तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये चीज़ टफ लगा और बहुत कम रिजल्ट हुआ। और इसको लेकर अभी अभ्यर्थियों में संशय है कि बहुत कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ऐसा कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा है।
ठीक है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, जो लोग मान लीजिए कुछ नहीं जानते थे और किसी न किसी वजह से वो चाहे जैसे भी हो सीटेट पास कर जाते थे, तो ऐसे अभ्यर्थी को तो निश्चित तौर पर दिक्कत का सामना करना ही पड़ेगा। ठीक है। यदि हम बात करें इसमें और भी, तो आप देख सकते हैं कुछ कुछ मूल चीज़ जो आपको देखने को मिलेगा, जो करेंट चीज़। अब जैसे कि आप ये क्वेश्चन सब नहीं पढ़े होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, इन सब चीज़ों के बारे में आप नहीं पढ़े होंगे, तो ये चीज़ भी आपको पढ़ने होंगे। इनके लिए भी अगले वीडियो में हम जरूर बताएंगे कि आपको अभी वर्तमान में जब तक सिलेबस जारी नहीं होता है, तो आखिरकार कौन कौन ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी तैयारी में आपको जुट जाना चाहिए, लग जाए। क्योंकि जिस तरह से शिक्षा विभाग सक्रिय है, एक्टिव है, उससे तो यह स्पष्ट लग रहा है कि विरोध चाहे जो भी होता रहे, लेकिन वो अपना एडवर्टाइजमेंट ठीक उसी प्रकार जिस तरह से प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए भी शिक्षकों का विरोध होता रहा, लेकिन अंतवा यही हुआ कि परीक्षा लेकर उन सभी शिक्षकों को भर्ती भी कर दी गई। अब देखिए सवाल आता है रीजनिंग भी देखेंगे तो कुछ भी ज़्यादा बात कठिन नहीं है। हम एक सवाल छोटा सा आपको दिखाते हैं। देखिए ये रीजनिंग किस टाइप से, रीजनिंग से बहुत लोगों को डर लगता है। क्यू है, एन है, के है और बीच में आप जो खाली स्थान देख रहे हैं उसको चूज कर। तो देखिए रीजनिंग को एक सीक्वेंस में लगाना होता है इस तरह के प्रश्न। जैसे क्यू है तो इसके बाद एन है, इसके बाद के है, तो अब क्या होगा, तो देखिए ई के एफ छोड़ दिया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे एच छोड़ दिया है, आई छोड़ दिया है, जे के, मतलब कि इसको यदि आप सजाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर ये क्रम जो है, अनुक्रम अपने आप जो है इसमें मिल जाएंगे। अभी उदाहरण के तौर पर वह हम आपको बताएंगे किस तरह से। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे जिस तरह से, देखिए ये आप देखेंगे इसमें और भी जो रीजनिंग है मैं आपको दिखा दूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क्या है, 4 है तो 4 को गुना कीजिए, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना क्या हो जाएगा, यहाँ 32 हो जाएगा। कुछ नहीं है, 32 दूना 64 होता है। ये एक सीक्वेंस में आ गया। तो कहीं ना कहीं जो लोग थोड़ा भी आईक्यू लेवल से बेहतर है, थोड़ा भी यदि उनका बेस अच्छा है, तो निश्चित तौर पर उनको क्वेश्चन आसान ही देखने को मिलेगा। तो ये सब सारा जो है रीजनिंग है, और रीजनिंग भी इस बार आपको पूछे जाएंगे। यदि हम गणित की बात करें तो आप देख सकते हैं गणित में भी कुछ ज़्यादा ही टफ नहीं है। आप देख सकते हैं जो औसत निकाला जा रहा है, यहाँ औसत पूछ दिया है। यदि आप यहाँ देखेंगे तो परसेंटेज से सवाल पूछे गए हैं। यदि आप देखेंगे उसमें तो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया। तो ये सारा चीज़ जो है कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो बेसिक गणित है उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और रही बात यदि आप जानेंगे तो इसमें ये जो प्रश्न पत्र आपको मैं दिखा रहा हूँ ये प्रधानाध्यापक की है, यानी कि 10+2 लेवल के शिक्षकों की। और जब आप 1 to 5 लेवल के शिक्षक बनेंगे तो बीपीएससी भी उसी लेवल के प्रश्न पत्र आपको इसमें शामिल करेंगे। निश्चित तौर पर ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो निश्चित तौर पर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यदि ये सोच रहे होंगे कि बहुत टफ होगा तो ऐसा भी नहीं है। यदि हम बात करें केंद्रीय विद्यालय की तो आपको पता होगा केवीएस का परीक्षा बहुत टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि वो पूरे सेंट्रल लेवल पे होता है और बहुत कम रिक्ति होती है। ऐसे में उन्हें इंटरव्यू भी देना होता है, उनका कट ऑफ भी होता है। लेकिन बीपीएससी के माध्यम से तो आपको ऐसा नहीं है, चूँकि यहाँ रिक्ति ज़्यादा होंगे और अभ्यर्थियों जो है पास कम करेंगे। तो ऐसे में जो उनका कट ऑफ मार्क्स होगा तो वो आपको कहीं ना कहीं जो सफल कैंडिडेट भी होते हैं, यदि वो 40% होता है या 32% होता है, तो उन सबों को भी नौकरी सुनिश्चित होगी। तो निश्चित तौर पर यदि आप क्वेश्चन को देखे होंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। छोटी छोटी जो मूल चीज़ है, जैसे आप देख सकते हैं इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, मानव का कान का जो श्रव्य आवृत्ति होता है, यानी कि ये जो साइंस आपको पहले ही बता दिए कि साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देख सकते हैं किस तरह से, तो जो ऐसा प्रश्न आपको दिया गया है जो कहीं ना कहीं आपके 9th लेवल 10th लेवल या फिर 8th क्लास के जो साइंस या सोशल साइंस से रिलेटेड है। अब देखिए यही क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जबकि लगभग व्यक्तियों को पता होता है कि बिहार के सबसे छोटे जिला कौन है, बड़े जिला कौन, तो इससे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जब निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो 150 के यदि प्रश्न पूछे जाएंगे तो एक नंबर भी आप लाएंगे ना तो आपको बेहतर नंबर आ सकता है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग जो है बीपीएससी के नाम सुनते ही वो कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत सारे सवाल वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या होगा नहीं होगा।
स्वाभाविक सी बात है कि जब भी कोई नई चीज़ किसी भी अभ्यर्थी के सामने होते हैं तो उनके सामने कहीं ना कहीं एक चुनौती हो जाता है कि क्या होगा, कैसे होगा मन में। तो आप सभी को बस यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है इन सब चीज़ों पर ज़्यादा विशेष ध्यान ना दें। बस ये समझे कि जिस तरह से हम सीटेट की तैयारी करते हैं, एक बार पुनः हमें जो है अब बीपीएससी की तैयारी करनी होगी। और उनका जो मूल जो अभी तो वैसे सिलेबस जारी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं जो मूल चीज़ है वो तो आपको पूछे ही जाएंगे। जैसे यदि आपको शिक्षक बनना है तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी ये तो पूछे ही जाएंगे, वो तो आपको पढ़ना ही होगा। रही बात गणित, तो मैथ से प्रश्न आना ही आना है, साइंस से प्रश्न आना ही आना है, सोशल साइंस से प्रश्न आना ही आना है, और कुछ प्रश्न जो आपके करंट से रिलेटेड होगा तो वो तो आना ही आना है। तो इन चीज़ों को अभी से भी आप पकड़ कर सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि आप यदि सीटेट पास हो गए थे तो पढ़ना ही छोड़ दिए थे, तो ये कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी है। क्योंकि जब आप सीटेट पास भी कर गए हैं तो निश्चित तौर पर एक शिक्षक को हमेशा जो है कहीं ना कहीं अध्ययन में लगे रहना चाहिए। बहुत सारे शिक्षक आप ऐसे देखे होंगे कि पहले भी शिक्षक बनने के बाद वो बीपीएससी कंप्लीट करते हैं। तो यदि आप लोग अभी से कुछ कुछ चीज़ों को यदि आप ध्यान में रखते जाते हैं, जैसे बहुत सारे मैगजीन जो हैं आपको मार्केट में मिल जाएंगे, सामान्य ज्ञान दर्पण हो गया या फिर आपका और भी प्रतियोगिता दर्पण हो गया, ये सब यदि आप मैगजीन खरीदते हैं, करंट चीज़ों से अवगत रहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका जो एग्ज़ाम हो वो बहुत ही आसान हो जाएंगे। और बिल्कुल आप जो हैं चाहे कोई भी एग्ज़ाम ले ले, आप निश्चित तौर पर शिक्षक बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे फीडबैक ज़रूर दें, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, जिससे कि मैं अगला वीडियो और भी बना सकूं और आप लोग को सही दिशा में डायरेक्शन दे सकूं, जिससे कि आप सभी स्टूडेंट कहीं ना कहीं इस बीपीएससी की जो परीक्षा लेने वाली है, जो शिक्षा विभाग बता रही है, तो यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर आप कंप्लीट कर पाए और आप भी शिक्षक बन पाए। आप मुझे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो पर भी आप कमेंट जरूर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं, शिक्षक बनने के समय जानकारी पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।